प्रथम चरण का मतदान जारी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता प्रबंध। 3 बजे तक होगी वोटिंग। गांव की सरकार चुनने के लिए वोटरों में दिख रहा उत्साह। 30,221 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। मतगणना 17 मई को। झारखंड उच्च न्यायालय समेत विभिन्न जिलों के राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। विभिन्न बेंचों के माध्यम से सुलहनीय मामलों का किया जा रहा निपटारा। और झारखंड की टीम सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में। झारखंड की महिला टीम ने भी सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के 21 जिलों में पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में 14,079 मतदान केंद्रों पर आज सवेरे 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 9,819 सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ। बैलेट बॉक्स के माध्यम से 3 बजे तक चलने वाले इस मतदान के जरिए 52,22,815 मतदाता 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 17,437 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस चरण की कुल 9,819 सीटों में से 5,057 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा व खूंटी को छोड़कर शेष 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1,117 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में जिन 14,079 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है, उनमें 5,704 संवेदनशील तथा 5,450 अति संवेदनशील हैं। इस चरण की मतगणना 17 मई को कराई जाएगी। इधर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के संबंध में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। पहले चरण का मतदान का काम आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। राज्य की करीब 9,819 सीटों पर आज 21 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। इसमें 52,22,815 मतदाता गांव की सरकार चुन रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में 14,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान का काम 3 बजे तक चलेगा और दिन के 3 बजे तक जो भी व्यक्ति कतार में खड़े रहेंगे उन्हें मतदान करने का मौका दिया जाएगा। मतदान बैलेट बॉक्स के माध्यम से हो रहा है। आज हो रहे मतदान में 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें 17,437 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण की कुल 9,819 सीटों में 5,057 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस चरण में पड़े मतों की गणना 17 मई को होगी। पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर शेष 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1,117 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में जिन 14,069 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है, उनमें 5,704 संवेदनशील तथा 5,450 अति संवेदनशील केंद्र हैं। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी दी है कि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कुछ स्थानों पर छोटी समस्याएं आई, जिससे आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दूर कर दिया और वोटिंग सुचारू तरीके से चल रहा है। उन्होंने बताया कि मतपत्र में कुछ त्रुटियों के कारण चतरा और बोकारो जिले में कुछ बूथों पर मतदान स्थगित किया गया है। मतपत्र से संबंधित त्रुटियां के कारण जो है एक पद के लिए जो है चुनाव स्थगित किया गया है। उसमें से एक है चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के घुड़दौड़ पंचायत के वार्ड संख्या 7 में केवल वार्ड सदस्य के पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र गड़बड़ी के कारण उसका स्थगित किया गया है। और दूसरा है बोकारो जिला के गोबिया प्रखंड में मतदान केंद्र संख्या 208, 209 पंचायत स्वांग दक्षिणी में है। यहाँ जो है पंचायत समिति सदस्य का मतपत्र में त्रुटि के कारण जो है केवल पंचायत समिति सदस्य के लिए जो है निर्वाचन को जो है तत्काल स्थगित किया गया है। इसका निर्वाचन जो है तीनों मतदान केंद्रों का 16 तारीख को किया जाएगा। पुनर्मतदान जब 16 तारीख को किया जाएगा सभी राज्य में उसी तिथि को जो है इसका भी मतदान करा लिया जाएगा। और वोटिंग परसेंटेज सर? वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक 16% था।
और कहीं। इस बीच पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा प्रखंड में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत वोटिंग हो रही है। सुचारू मतदान के वास्ते इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 682 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2,68,831 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा गांव का नाम पैरागुड़ी। हम लोग एक विकास, हम लोग गांव का विकास के लिए जो कार्य विवरणी हो रहा है उसका जो ध्यान से सब कुछ सारा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। मतदान करने आए हैं, क्या आप चाहते हैं? सुधार चाहते हैं। कैसा सुधार चाहते हैं? कुछ भी विकास के लिए। विकास यहाँ नहीं हुआ है क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अच्छा, फिर और चाहते हैं? हाँ, फिर और चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भी सब सही है, फिर भी बड़ा बहुत ठीक। पूर्वी सिंहभूम जिले में जारी मतदान को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश लालदास। हो रहा है जिसमें घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा है। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हम आपको बता दें कि अभी हम घाटशिला के पैरागुड़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग सवेरे से ही अपने मतदान के लिए आए हैं। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। काफी बढ़िया प्रतिशत अब तक मतदान का हो गया है। लोग चाहते हैं कि गांव में विकास हो। इसके लिए मुखिया, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद का चुनाव हो रहा है। सभी को मत पत्र जो है वो अलग अलग रंगों में दिया जा रहा है। लोग काफी धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके गांव का विकास होगा। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, बिजली सबकी व्यवस्था होगी। घाटशिला से राजेश कुमार लालदास, प्रसार भारती संवाददाता। इधर रामगढ़ के 3 प्रखंडों में भी आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जो 3 बजे तक चलेगा। गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवा भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खासे उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर झारखंड में जो पंचायती राज चुनाव हो रहा है, इसमें सारे जनता उत्सुक हैं कि पंचायती राज में जो लाभ पंचायत में मिले, इसके लिए पूरा जनता उत्सुक है और इससे चढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मतदान। रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर क्या हलचल है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता कौशल किशोर तिवारी से। मैं अभी मौजूद हूं रामगढ़ जिले के चितरपुर स्थित सुखड़ीगढ़ा पंचायत के 66 नंबर बूथ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदाता उत्सुक और उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें गांव की सरकार बनानी है। लिहाजा आज रामगढ़ के 3 प्रखंडों में चल रहे मतदान में करीब 2,20,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही 672 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होने वाले 17 मई को मतगणना के दिन होगा। कौशल किशोर तिवारी, दूरदर्शन समाचार। उधर गिरिडीह जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में गिरिडीह, गांडी और जमुआ में वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हुई, जो 3 बजे तक चलेगी।
गिरिडीह में 98 मुखिया, 1281 ग्राम पंचायत सदस्य, 128 पंचायत समिति सदस्य और 14 जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 1281 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वे बड़ी संख्या में बूथों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं में भी उत्साह चरम पर दिखाई पड़ रहा है और कई बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मेरा नाम आयशा है। आज मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया। मुझे वोट करके बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा ये है कि सही पर्सन इसके लिए चुना जाए और जो भी हम लोग के लिए सारा अच्छे से काम करें, हम लोग का हेल्प करें, ना कि अपना फ़ायदा देखें। सब जितना भी जमीन हर एक पर्सन के लिए वो सोचे और सबके लिए अच्छा चाहे, ना कि खुद का ये करके या खुद का ये करके। गिरिडीह में लोकतंत्र के महापर्व के उत्साह के संबंध में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमेश प्रभाकर। गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में गिरिडीह, जमुआ और गांडे प्रखंड के 4,44,465 मतदाता 1,281 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि जिला परिषद के लिए 14, पंचायत समिति के लिए 128, मुखिया के लिए 98 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1,281 पदों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। डीसी ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। उन्होंने लोगों से भयमुक्त माहौल में मतदान की अपील की है। एसपी अमित रेणु ने बताया कि सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रमेश प्रभाकर, दूरदर्शन समाचार, गिरिडीह। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। गांव की सरकार चुनने के लिए समाज के सभी वर्गों में उत्साह दिख रहा है। सुचारू मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बहुत सी असुविधाएं हैं, उसे सुधार करने के लिए हम लोग मतदान करने आए हैं, वोट डालने आए हैं। जैसे हमारे गांव में सरकारी स्कूल है लेकिन इंग्लिश स्कूल नहीं है, सड़क से बना हुआ है लेकिन नाली बना हुआ नहीं है। जैसे बरसात के मौसम में पानी पूरा घर के अंदर घुस जाता है लेकिन नाली नहीं होने के कारण, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो भी हो नाली बनवाए, नाल बनवाए, जैसे स्कूल बनवाए और बच्चों को आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, उसका भी फैसिलिटी हो। तो समिति में जैसे हम लोग बैठक करते हैं, जो बैठक करते हैं, कोई मुखिया का जो वोट देंगे, जो शिक्षित और जो काम करने के लायक होगा उसी को वोट देने का हम लोग कोशिश किए हैं। और जो उसको भी हम मीडिया के तौर पर कहना चाहते हैं कि अच्छे से ऐसे काम निभाइए। सरायकेला खरसावां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में 14 मई शनिवार को विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही ग्रामीण क्षेत्र के सभी बूथों पर महिला और पुरुष वोटरों की भीड़ देखी गई। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गौरतलब है कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नीमडी, कुकड़ू, ईचागढ़ और चांडिल प्रखंड में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान जारी है, जिसमें जिला परिषद के 6 सीट, पंचायत समिति के 67, मुखिया के 53 और वार्ड सदस्य के 653 सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण जारी है। अनूप मिश्रा, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला खरसुआ। गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया बोकारो जिले के पिटरवार एवं गोमिया प्रखंड में भी शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी है। हाँ, पहली बार मतदान है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि
आज मैं रियल एक इंडिया की सिटीज़न हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार है वो देने को मिला, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस भारत की नागरिक हूँ और मुझे इतना अच्छा सुविधा है कि हम खुद अपने इलेक्टिव को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद हम लोग इलेक्ट करते हैं और उन्हें हम अपने प्रति, हमारी सेवा के प्रति उन्हें खड़ा करते हैं। घर से निकले हैं गाँव की सरकार बनाने के लिए, किस तरह की सरकार चाहिए? गांव का विकास हो। पहले ही मैं कार्यकाल में मुखिया रह चुकी हूँ और इस बार है सो जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। वोट डालने कैसा मुखिया चाहिए, किस तरह का काम करने वाला क्या चाहिए? काम करने वाला चाहिए, अच्छा चाहिए, जो अच्छा से अच्छा बने वही सोचे हैं हम। बोकारो में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खास और आम सबों में उत्साह दिख रहा है और सभी लोग कतारबद्ध होकर बेहतर जनप्रतिनिधि के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। दयानिधि पांडे, एक चीज बताइए, क्या सोचकर मतदान करने के लिए आए हैं? सोच कर के अपना जो पंचायत है ना, उसका जो व्यवस्था है सुदृढ़ हो, जो चीज नहीं पूरा हुआ है ना, पानी है, सड़क है, बिजली है, ये सारा कुछ पूरा हो। पिछले कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? पिछले कार्यकाल भी ठीक था, थोड़ा बहुत कुछ कमी है, उसको पूरा करना है। तो जनता परिवर्तन के मूड में है कि गाँव की सरकार चल रही है? देखिए, जो एक्सपीरियंस जो खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जनता का आकर्षण उन्हीं की तरफ एक्सपीरियंस कुछ नहीं। हाँ, परिवर्तन का ये मतलब नहीं कि कोई आदमी आगे खड़ा हो गया हम उसको वोट दे दिए, चुनाव कर दिया, ऐसा नहीं। जो हमारे फील्ड में लगातार है, जो देख रहा है, तो उसी पर हम लोग ज़्यादा विकास कर रहा है, विकास के लिए आगे लगातार लगा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में गुमला जिले के रायडी, सिंहई और भरनो 3 प्रखंडों में आज मतदान हो रहा है। जिला प्रशासन ने इन तीनों प्रखंडों के 45 पंचायतों के 549 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षात्मक तैयारी की है। सुरक्षित सरकार बनाना चाह रहे, जो सबका भला करे, गरीब का वृद्धा पेंशन मिले, बूढ़ा लोग को, सबको, और कोई छूट ना जाए, कोई विकास, इंदिरा आवास सभी को मिले। इधर हजारीबाग के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोग उत्साह पूर्वक लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। हाँ, 127 उषा देवी। आराम से देखिए। रांची जिले के बुंडू, तमाड़, सुनाहातू और राही में भी वोटिंग चल रही है। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई यह वोटिंग 3 बजे तक चलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक महकमे ने व्यापक तैयारियां की हैं ताकि बेखौफ होकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। देवघर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। प्रथम चरण में देवघर, देवीपुर और मोहनपुर प्रखंड के लिए 3,74,094 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुचारू मतदान के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में 848 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आइए, आप इधर आइए। पानी कम
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उत्साह गढ़वा में भी दिख रहा है और सभी वर्ग के वोटर उत्साहपूर्वक बूथों पर पहुंच रहे हैं। सर आप भी उधरे रहिए ना। लोहरदगा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रथम चरण का मतदान जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर अपने मनपसंद जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। सुरक्षा के लिए सभी बूथों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कल कहा कि भारत में स्टार्टअप केवल 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी राज्य और छोटे शहरों में फैले हुए हैं। जितना बड़ा हमारे स्टार्टअप का एक वॉल्यूम है, उतनी ही उसकी डायवर्सिटी भी है। ये स्टार्टअप किसी एक राज्य या 2-4 मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है। ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में, हिंदुस्तान के अनेक छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, एक मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 50 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री से स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। राज्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। नेबरहुड फर्स्ट भारत की विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा। भारत अपने पड़ोसियों को लगातार प्रमुखता दे रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई यानी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल का दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा करेंगे। साल 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। The visit will, 1, add to the positive momentum in our bilateral ties generated by high-level exchanges, including by the last visit of Prime Minister Deoba to India in April. And 2, the visit also reaffirms our commitment and demonstrates the priority that Government of India attaches to the neighborhood. लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के तत्वाधान में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। भारत ने संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनका कल देहांत हो गया था। भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक है। राजकीय शोक के दौरान सरकारी इमारतों और मनोरंजन का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। अल नहयान का शुक्रवार को निधन हो गया था। वे 73 वर्ष के थे। वे 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने अपने पिता शेख जायद बिन सुल्तान के स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति व अबू धाबी के शासक की जिम्मेदारी संभाली थी। 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के झारखंड उच्च न्यायालय समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जा रहा है। लाभार्थियों ने इस आयोजन की प्रशंसा की है। आयोजन कितना लाभ पहुंचाता है एक आम पिटीशनर को?
इससे होता है कि दोनों पार्टी के जो विवाद रहता है वो मामला आसानी से इसमें सुलझ जाता है। दोनों पार्टी को जज साहब समझा के निकाल दे। इधर गुमला के व्यवहार न्यायालय परिसर में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंद्रयावी ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। अगर तरीके हम लोग को डिस्ट्रक्टिव वर्क के तौर पर देखें तो उसको आपको लगेगा कि उसने इससे कंस्ट्रक्टिव किया, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क निकालने का एक मौका है आपका लोक अदालत। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पूजा सिंघल, उनके प्रति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। सीए सुमन सिंह ने पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके घर से बरामद अधिकांश नकद राशि आईएएस पूजा सिंघल की है, जो उनके निर्देश पर एकत्रित की गई थी। सीए ने बताया कि पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को 3 करोड़ नकद दिए गए थे। इधर झारखंड की पुरुष टीम सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में पराजित कर यह मुकाम हासिल किया। इधर झारखंड की महिला टीम ने भी सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम झारखंड ने महाराष्ट्र को पेनाल्टी शूटआउट में हरा दिया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्य के 21 जिलों में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जारी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता प्रबंध। 3 बजे तक होगी वोटिंग। गांव की सरकार चुनने के लिए वोटरों में दिख रहा उत्साह। 30,221 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। मतगणना 17 मई को। झारखंड उच्च न्यायालय समेत विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। विभिन्न बेंचों के माध्यम से सुलहनीय मामलों का किया जा रहा निपटारा। और झारखंड की टीम सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में। झारखंड की महिला टीम ने भी सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह।